नवरात्रि का पर्व देवी शक्ति की उपासना का विशेष समय है। यह पर्व वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि। इन 9 दिनों में माता दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। इस पर्व के पीछे कई कथाएं प्रचलित हैं। यहाँ नवरात्रि की एक प्रमुख पौराणिक कथा का विस्तार से वर्णन है। नवरात्रि कथा। बहुत समय पहले पृथ्वी पर अत्याचार और अधर्म बढ़ गया था। राक्षसों का राजा महिषासुर बहुत शक्तिशाली था और उसने देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली थी। महिषासुर ने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और उनसे वरदान मांगा कि कोई भी पुरुष उसे मार न सके। इस वरदान के कारण वह और भी अहंकारी हो गया और तीनों लोकों में आतंक फैलाने लगा। देवताओं ने परेशान होकर भगवान विष्णु, शिव और ब्रह्मा से सहायता मांगी। तब सभी देवताओं ने अपनी शक्ति का संयोग किया और एक दिव्य शक्ति का प्रकट होना हुआ। इस शक्ति का रूप था माँ दुर्गा। माँ दुर्गा के 10 भुजाओं में सभी देवताओं ने अपने अपने दिव्य अस्त्र प्रदान किए। वह अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और शक्तिशाली रूप में प्रकट हुई। माँ दुर्गा ने महिषासुर से युद्ध करने का निर्णय लिया। महिषासुर ने पहले अपनी सेना भेजी, जिसे माता दुर्गा ने समाप्त कर दिया। फिर स्वयं महिषासुर माता से युद्ध करने आया। वह कभी भैंसे का रूप धारण करता, कभी सिंह का, कभी मनुष्य का। माँ दुर्गा ने अंततः महिषासुर को उसी के भैंसे के रूप में पकड़कर अपने त्रिशूल से उसका वध किया। महिषासुर का वध करने के कारण माता को महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। तभी से देवी दुर्गा के इस पराक्रम की स्मृति में नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों का महत्व और देवी के 9 स्वरूप। 1 शैलपुत्री, पर्वतराज हिमालय की पुत्री, शक्ति का प्रथम रूप। 2 ब्रह्मचारिणी, तपस्या और साधना का प्रतीक। 3 चंद्रघंटा, शांति और सुंदरता का स्वरूप, जिनके मस्तक पर अर्धचंद्र है। 4 कूष्मांडा, ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाली देवी। 5 स्कंदमाता, कार्तिकेय, स्कंद की माता। 6 कात्यायनी, राक्षसों का संहार करने वाली रूप। 7 कालरात्रि, सभी बाधाओं का नाश करने वाली देवी। 8 महागौरी, ज्ञान और शांति का प्रतीक। 9 सिद्धिदात्री, सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाली। प्रथम दिवस माँ शैलपुत्री की कथा व पूजा विधि। कथा। माँ शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं। ये पूर्व जन्म में दक्ष प्रजापति की पुत्री थीं और उनका नाम सती था। सती ने भगवान शिव को पति रूप में पाया, लेकिन अपने पिता दक्ष के द्वारा शिव का अपमान सह न सकी और योग अग्नि द्वारा अपने प्राण त्याग दिए। अगले जन्म में ये पर्वतराज हिमालय के घर जन्मी और शैलपुत्री कहलाईं। पूजा विधि। पहले दिन कलश स्थापना की जाती है। स्वच्छ स्थान पर लकड़ी का पट्टा रखकर उस पर लाल वस्त्र बिछाएं। माता शैलपुत्री की प्रतिमा रखें। गंगाजल से शुद्ध कर रोली, अक्षत, चंदन, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। द्वितीय दिवस माँ ब्रह्मचारिणी की कथा व पूजा विधि। कथा। माँ ब्रह्मचारिणी तपस्या और साधना की देवी हैं। इन्होंने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने इन्हें अपना अर्धांगिनी बनाया। पूजा विधि। माँ ब्रह्मचारिणी को सादा सफेद वस्त्र, सफेद पुष्प, सफेद चंदन अर्पित करें। गंध, अक्षत, बेलपत्र, फल और गुड़ का नैवेद्य चढ़ाएं। दीप जलाकर माता का ध्यान करें। तृतीय दिवस माँ चंद्रघंटा की कथा व पूजा विधि। कथा। माँ चंद्रघंटा का मस्तक घंटे के आकार के अर्धचंद्र से सुशोभित रहता है। ये शांति, साहस और सौंदर्य की देवी हैं। इनका रूप सिंह पर सवार, 10 भुजाओं वाला और अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होता है। पूजा विधि। माँ चंद्रघंटा को केसर, फूल, फल, धूप, दीप अर्पित करें। इनकी पूजा से दुख और शत्रु भय दूर होते हैं। चतुर्थ दिवस माँ कूष्मांडा की कथा व पूजा विधि। कथा। माँ कूष्मांडा ने अपने मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की थी। यह ब्रह्मांड के केंद्र में निवास करती हैं। पूजा विधि। इनकी पूजा में कद्दू, कुम्हड़ा का विशेष महत्व है।
इसके अलावा सूखे मेवे, नारियल और पुष्प चढ़ाएं। पंचम दिवस माँ स्कंद माता की कथा व पूजा विधि। कथा। माँ स्कंद माता भगवान कार्तिकेय स्कंद की माता हैं। ये अपनी गोद में स्कंद कुमार को बैठाए हुए सिंह पर सवार रहती हैं। पूजा विधि। माँ स्कंद माता को केसरिया वस्त्र, लाल फूल, केले का भोग अर्पित करें। इनकी पूजा से संतान सुख और समृद्धि मिलती है। षष्ठम दिवस माँ कात्यायनी की कथा व पूजा विधि। कथा। महर्षि कात्यायन के तप से प्रकट हुई देवी कात्यायनी ने महिषासुर का वध किया था। ये शक्तिशाली और साहसी स्वरूप हैं। पूजा विधि। माँ कात्यायनी को लाल वस्त्र, लाल चंदन, शहद और लाल पुष्प अर्पित करें। इनकी पूजा से विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। सप्तम दिवस माँ कालरात्रि की कथा व पूजा विधि। कथा। माँ कालरात्रि का स्वरूप अति भयंकर है, लेकिन ये अपने भक्तों को सदा शुभ फल देने वाली हैं। इनका काला रंग अज्ञान और भय को नष्ट करता है। पूजा विधि। माँ कालरात्रि को गुड़ और नीम के पत्ते अर्पित करें। इनकी पूजा से बुरी शक्तियों और डर का नाश होता है। अष्टम दिवस माँ महागौरी की कथा व पूजा विधि। कथा। माँ महागौरी अष्टवर्षीय कन्या के रूप में पूजित होती हैं। इन्होंने कठोर तपस्या से अपना काला रूप त्याग कर गौरी स्वरूप प्राप्त किया था। पूजा विधि। माँ महागौरी को दूध, सफेद वस्त्र, नारियल और चमेली के फूल अर्पित करें। इनकी पूजा से पवित्रता और सुख शांति प्राप्त होती है। नवम दिवस माँ सिद्धिदात्री की कथा व पूजा विधि। कथा। माँ सिद्धिदात्री समस्त सिद्धियों को प्रदान करने वाली देवी हैं। ये कमलासन पर विराजित रहती हैं। इनके पूजन से सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। पूजा विधि। माँ सिद्धिदात्री को गुलाब, हलवा पूरी, धूप, दीप और चंदन अर्पित करें। दशहरा। नवमी के अगले दिन दशहरा या विजयादशमी का पर्व मनाया जाता है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है।